हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप बोल रहे हो कि ये यहाँ पे थोड़ा सा पेजेस वगैरह अलग दिख रहा है, यहाँ पे पाइनियर वगैरह कहीं नहीं दिख रहा। एक्चुअली जब चैनल की शुरुआत की थी तब आपका ए डॉट करियर नाम डाला था हमारे चैनल का। तो उसके बेसिस के ऊपर ये देखने को मिल रहा है आपको। तो उसके बाद थोड़ा सा चेंज किया गया। तो बाद में आपका जो है लगभग नवंबर के टाइम पे आपका थोड़ा सा चेंज किया गया। तब तक चैनल के ऊपर तब उससे पहले ये नोट्स बन चुके थे। तो इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता था क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे बनाए हैं इनके नोट्स। तो आपको जो है काफ़ी यूज़फुल हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारे चैनल का है, बस आपको नोट्स भी हमारे चैनल के हैं। बस ये थोड़ा सा समय से पहले बना दिए थे जो जिस टाइम हमने नाम वगैरह चेंज किया था। आई होप आप इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ये मत भूलना। ये चीज़ एक ही चैनल है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर देना। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की अगर मैं बात करूंगा, आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? हर जगह। डीप इन द ग्लेशियर्स, थर्मल वेंट्स, हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री आगे चला गया। एसिड के अंदर, एसिडिफाइड के अंदर आपको माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं अभी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूंगा। जैसे कि आपको देखने को मिलता है कर्ड, जो कि आपका लैक्टोबैसिलस से बनाते हैं। एसिटिक एसिड इसके अंदर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एसिडिक एसिड, जो कि लैक्टोबैसिलस से बनता है। कर्ड आपका जो है मिल्क के अंदर आपका लैक्टोबैसिलस, जो कि आ जाता है माइक्रोब्स, जो कि इंक्रीज करता है विटामिन B12 को। और चेकिंग डिजीज के लिए भी काम में आता है आपका। उसके बाद डोसा इडली, जो डो के हम बनाते हैं, डोसा इडली का फर्मेंटेड बैक्टीरिया इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप भिगो के रखते हो, फिर उसको पीसते हो, फिर उसका पफ्ड अपीयरेंस हो जाता है। इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर डायग्राम में। पफ अपीयरेंस ड्यू टू द CO2 गैसेस रिलीज, ठीक है। गैसेस की स्पेलिंग गैसी, गैसेस रिलीज होते हैं, इसके वजह से आपका जो है पफ अपीयरेंस देखने को मिलता है। ब्रेड और बेकर्स ईस्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस। क्या देखने को मिलता है? सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस इसका नाम आ जाता है। ये आपका माइक्रोब्स देखने को मिलता है। टॉडी, जो कि ट्रेडिशनल आपकी ड्रिंक है साउथ इंडिया में, जो कि मेड बाय द फर्मेंटेड सैप फ्रॉम द प्लम्स, प्लम के थ्रू आपको देखने को मिल जाती है। फर्मेंटेड सैप से बनी हुई रहती है, फ्रॉम द प्लम के थ्रू आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चीज़, जो कि स्वीट चीज़ की अगर मैं बात करूंगा, इसके अंदर लार्ज होल होते हैं क्योंकि प्रोबाइनो बैक्टीरियम सरमेंथी ये इसके अंदर देखने को मिलता है आपको। और रॉकीफोर्ट जो चीज़ होती है इसके अंदर रेपाइन ऑन बाइंग ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगाई एंड एड ए पर्टिकुलर फ्लेवर है इसके अंदर ऐड ऑन करने की वजह से आपका आ जाता है स्विस चीज, जिसके अंदर लार्ज होल रहते हैं। और प्रोपिनोबैक्टीरियम सरमेंथी आपको देखने को मिल जाता है। और रोक्योफोर्ट चीज देखने को मिलता है। रेपन बाय द ग्रोइंग ऑन द स्पेसिफिक फंगाई के अंदर देखने को मिलता है। पर्टिकुलर फ्लेवर ये एड ऑन करता है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं बात करूंगा, इसके अंदर बेवरेजेस आपका एंटीबॉडीज आर द एग्जांपल आ जाता है बेवरेजेस को। रिक्वायर्ड टू ग्रोइंग द माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल कॉल, किसको कहते हैं? फर्मेंटर के नाम जानते हैं हम। रिक्वायर्ड द ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल, जैसे कि फर्मेंटर्स की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्मेंटर बेवरेजेस की अगर मैं बात करूंगा, जैसे कि माइक्रोब स्पेशली ईस्ट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द, किस चीज़ में? आपका वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बार आता है, इसका टेस्ट में बहुत बार आ जाता है। बेवरेजेस और एंटीबॉडीज आर द एग्जांपल माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन लार्ज वेसल, जैसे कि फर्मेंटर आपको चाहिए। उसका फर्मेंटेड बेवरेज की अगर मैं बात करूँ, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम आपका आ जाएगा। वाइन बियर कैसे? आपका विदाउट डिस्टिलेशन, जिनके अंदर बहुत ही कम आपको अल्कोहल देखने को मिलेगा। विस्की, ब्रांडी और रम की अगर मैं बात करूंगा, आर प्रोड्यूस बाय द डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से ये प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडीज की यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की यहाँ पे बात करेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था, वर्किंग ऑन द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ही फाउंड दैट द मोल्ड दैट प्रेजेंटिंग ग्रोइंग ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, यहाँ पे देखने को मिला था इनको। ड्यू टू केमिकल प्रोड्यूस इन बोन लेटर इज नोन एज पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, नैप्टेटम आ जाएगा इसके अंदर। उसका जो है कौन सा ग्रो करता रहता है? मॉल्ट के ऊपर, जिसका स्प्रेडिंग होने से बचा देता है। तो तब उन्होंने देखा गया। फिर उसके बाद क्या है? पेनिसिलिन को एज एन इफेक्टिव एंटीबॉडी यूज किया गया बाय द अर्न्स्ट चेन ने और हॉवर्डी फ्लोरे ने। एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट द एट द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 के समय बहुत ही ज़्यादा यूज किया गया था इसको। पेनिसिलिन एज एन इफेक्टिव एंटीबॉडीज के समय यूज किया गया। फिर एंटीबॉडीज हैव द ग्रेटली इन इम्प्रूव आवर कैपेसिटी, कैपेसिटीज को बढ़ा देते हैं। ट्रीटेड डेडली डिजीज को भी हमने, जैसे कि प्लेग, वुफरिंग कॉफ,
काली खांसी जिसको कहते हैं, उसका डायप्थीरिया जो कि काल घोट नाम से जानते थे, लीफोरिया की खुशी रोग जो होता था, इन सारी चीज़ों को भी ये क्या कहते हैं, डेडली डिजीज जैसी थी पहले, उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद की थी एंटीबॉडीज ने। तो ये इवोल्यूशनरी हुआ था तब, ठीक है। इनको इन दोनों को, इन तीनों को एक साथ जब नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। केमिकल एनर्जी और बायोरिएक्टिव मॉलिक्यूल्स के अभी देखते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये पूरा पेज आपका एक समय में आ गया है, पूरे पेज की आप पे पूरी बात कर दी है। जैसे कि एस्परजिलस नाइगर जो कि आपका सिट्रिक एसिड करता है, एसिडोबैक्टर एसिडी जो कि बैक्टीरिया में, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर कैसा आपका फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड को करता है, एसिडोबैक्टर एसिडी जो कि बैक्टीरिया में जो कि एसिडिक एसिड को करता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिज्म जो कि आपका बैक्टीरिया में जो कि ब्यूटिक एसिड को करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में जो कि लैक्टिक एसिड को करता है। उसके बाद ईस्ट, अगर सैक्रोमाइसिस की अगर मैं बात करूँगा, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस जो आपका ईस्ट है वो आपका इथेनॉल को करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लाइपेज यूज्ड इन अ डिटर्जेंट रिमूविंग ऑयलिंग स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री के अंदर आपका लाइपेज यूज़ किया जाता है। उसके बाद बॉटल जूस क्लियरिफायर जो कि आपका पैक्टिनेस एंड प्रोटीज यूज़ करते हो आपका बॉटल जूस के अंदर क्लियरिफिकेशन के लिए। उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेस जो कि स्ट्रेप्टोकॉकस के नाम से जानते हैं, क्लॉट ब्लस्टर रिमूव द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में से क्लॉट को निकालते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकॉकस की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लड वेसल को क्या है, निकाला जाता है। ब्लड वेसल को क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस की अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेप्टोकॉकस की, तो ब्लड क्लॉट क्लॉट ब्लस्टर जो कि रिमूव करता है क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल से रिमूव होता है। साइक्लोस्पोरिन ए की अगर मैं बात करूंगा जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर पेशेंट के अंदर आपका यूज होता है, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर आपका यूज होता है। स्टेन की अगर मैं बात करूंगा, मोनासिस परपोरेसिस ईस्ट की यहाँ पे बात करेंगे, आपका आ जाएगा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की यहाँ पे बात आ जाती है। तो ये चीज़ आती है। एस्परजिलस नाइगर जो कि फंगस जो कि सिट्रिक एसिड आ जाता है, एजिटोबैक्टर एसिड है जो कि बैक्टीरिया में एसिटिक एसिड। ये सारी चीज़ें जितनी भी दे रखी है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो यहाँ पे याद कर लो, ठीक है। किसके क्वेश्चन आ जाते हैं, मेरे को तो ये पूरा चैप्टर रटा हुआ है, बिना देखे भी मैं पूरा चैप्टर लिख सकता हूँ। आपको भी इसी तरीके से इसको रटना है, ठीक है। रटना ही है यार, इसमें क्या समझाऊंगा मैं, रटने लायक ही चैप्टर है। सीवेज इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन जाते हैं। सीवेज इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करते हो आप, पहले तो उसके अंदर आपका है प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हो जिसके अंदर फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल का फिजिकल रिमूवल लार्ज एंड स्मॉल थ्रू द फर्टिलाइजेशन और सेडिमेंटेशन आप कर देते हो, फर्टिलाइजेशन और सेडिमेंटेशन। और सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं आपका इसमें अंदर सेटल डाउन करते हैं, उसको स्लज के नाम से, प्राइमरी स्लज नाम जानते हैं। और सप्लीमेंट्री फ्रॉम द इफ्लुएंट को सप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जो प्राइमरी इफ्लुएंट था आपका ये वाला, वो अजर्शन टैंक में डाला जाता है, अजर्स एग्रीगेटेड टैंक में डाला जाता है, एग्रीगेटेड मैकेनिकली एंड इज पम्प्ड इनटू इट। यहाँ पे क्या करता है, मैकेनिकली एग्रीगेट करता है और पंप किया जाता है इनके अंदर। उसका विगरस ग्रोथ ऑफ द एरोबिक माइक्रोब्स की फ्लॉक्स की अगर मैं बात करूंगा, बैक्टीरिया एज अ फंगल फिलामेंट की यहाँ पे बात करते हैं। विगरस ग्रोथ ऑफ द एरोबिक माइक्रोब्स की यहाँ पे बात करूंगा, फ्लॉक्स की अगर मैं बात करूंगा, बैक्टीरिया एज एन फंगल फिलामेंट की यहाँ पे बात करेंगे। माइक्रोब्स जो कि कंज्यूम करते हैं मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर की यहाँ पे बात करेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पे, तो कि आपका जो है प्राइमरी इन्फ्लुएंट अदर्शन टैंक के अंदर एग्रीगेटेड मैकेनिकली इस पंप इनटू इट, यहाँ पे आ जाएगा। विगरस ग्रोथ देखने को मिलती है एरोबिक माइक्रोब्स के अंदर, फ्लोक्स की यहाँ पे बात करेंगे, बैक्टीरिया एज इन फंगल फिलामेंट यहाँ पे आ जाएगा। माइक्रोब्स जो कि कंज्यूम होता है मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर की यहाँ पे बात करते हैं। बायो बायोलॉजिकल डिमांड जो है, ऑक्सीजन की डिमांड जो है वहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इफ्लुएंट इज पासिस इनटू द सेटलिंग टैंक, देन फ्लॉक्स इज अलाउड टू द सेडिमेंट। उसके बाद इफ्लुएंट पास हो जाता है सेटलिंग टैंक के अंदर, सेडिमेंटेशन एक्टिवेट स्लज कर देता है। फिर मेजर स्लज इज ट्रांसफर्ड इनटू एनाएरोबिक स्लज ऑफ डाइजेस्टर। ड्यूरिंग द डाइजेशन आपका जो है मीथेन, H2S, CO2 गैस जो कि प्रोड्यूस होती है, फिर आपका बायोगैस निकलता है। इस तरीके से आपका जो है सेडिमेंटेशन सीवेज ट्रीटमेंट आपका काम करता है, ठीक है। अगर आपने सीवेज ट्रीटमेंट को अच्छे से देखा होगा तो आपका कभी कभी पूछ लेता है फ्लॉक्स के बारे में, पूछ लेता है जिसके अंदर फ्लॉक्स का क्या है, बैक्टीरिया एज एन फंगल फिलामेंट की यहाँ पे बात करेंगे, विगरस ग्रोथ ऑफ एनोएरोबिक बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, जो कि सेडिमेंट
हमारा जो हुआ था ना सेटलिंग टैंक के अंदर वेयर फ्लोक्स इज अलाउड टू सेडिमेंट, उसको कहते हैं हम एक्टिवेटेड स्लज के बारे में बात करेंगे। मेजर स्लज जो कि ट्रांसफर करता है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में आपको देखने को मिलता है। बायोगैस ड्यूरिंग द डाइजेशन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोब्स एज एन बायो कंट्रोल एजेंट की, अगर मैं बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसके अंदर माइक्रोब्स एज एन बायो कंट्रोल एजेंट के अंदर लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज की यहाँ पे बात करेंगे। गेट रीड ऑफ द एनाफिड्स एंड मॉस्किटोज के आपका आ जाता है। तो आपका जो है ड्रैगन, इसके अंदर एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ये चीज़ आपको गलत कर देती है। आपका लेडी बर्ड सिर्फ एनाफिड्स को करता है और ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटोज को करता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे मैंने अलग से लिखा नहीं रखा है, एक्चुअली ऐसे बुक में एंड रिस्पेक्टिवली लिखा है, वो आगे लिखा है तो बाद में पढ़ा जाता है लिखने के बाद, ठीक है। तो आपका जो है लेडी बर्ड सिर्फ एनिफिड्स को करती है और ड्रैगन फ्लाई सिर्फ मॉस्किटो को करता है, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद बैसिलस थेरेंजेनेसिस की अगर मैं बात करूंगा, ये कॉमनली कंट्रोल द बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को करता है। बैसिलस थेरेंजेनेसिस बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बी बैसिलस थेरेंजेनेसिस जो कि रजिस्ट करता है अटैक ऑफ बाय इंसेक्ट पेस्ट को अटैक करते टॉक्सिन जीन इनटू द प्लांट आपके अंदर चले जाता है। ट्राइकोडर्मा एज अ फ्री लिविंग फंगाई कॉमन इन अ रूट इकोसिस्टम, रूट इकोसिस्टम के अंदर ट्राइकोडर्मा आर द फ्री लिविंग फंगाई कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है, कैसा है, इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है फॉर द सेवरल प्लांट, इनके अंदर आपको देखने को मिलता है इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है सेवरल प्लांट के अंदर। ट्राइकोडर्मा जो कि फ्री लिविंग फंगाई कॉमन इन रूट इकोसिस्टम की यहाँ पे बात करेंगे। ट्राइकोडर्मा आर द फ्री लिविंग फंगाई जो कि कॉमन इन रूट इकोसिस्टम, जो कि इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द सेवरल प्लांट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है फॉर द सेवरल प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। अटैक द इंसेक्ट एंड अर्थोपोडा, इंसेक्ट को अटैक करता है और अर्थोपोडा को भी अटैक करता है। तो बक्कोलो वायरस की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर आपको देखने को मिलता है। और बीसीए जो कि जीनस है आपका, जो कि न्यूरो पॉली हेड्रो वायरस का आ जाता है, क्या आ जाता है बीसीए, अगर मैं बात करूंगा बीसीए जीनस की अगर मैं बात करूंगा न्यूलो पॉली हेड्रो वायरस के अंदर आ जाएगा। नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट, प्लांट के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट इनके अंदर देखने को नहीं होता है। तो बक्कोलो वायरस का यहाँ पे मैंने बता दिया, अटैक करते हैं आपका इंसेक्ट अर्थोपोडा के अंदर, नो नेगेटिव इम्पैक्ट प्लांट के ऊपर करेगा ये। और ये बायो कंट्रोल एजेंट जीनस है न्यूक्लियो, इनके अंदर कौन सा होता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस होता है इनके अंदर। और स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देखा होगा तो आपके बुक में काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर रखा है, मैंने यहाँ पे इजी तरीके से बता दिया। तो आप इसको नोट्स को आप टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, न्यू वाले टेलीग्राम चैनल, ठीक है, ये वाले नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे माइक्रोब्स एज एन बायो फर्टिलाइजर की, अगर मैं बात करूंगा माइक्रोब्स एज एन बायो फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मेन सोर्स जो है बायो फर्टिलाइजर आर द बैक्टीरिया एंड फंगाई एंड ब्लू ग्रीन algae, ठीक है। बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूंगा, रूट ऑफ द लिग्यूम प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। एसोसिएटेड विद द राइजोम के अंदर आपको रूट नोड्यूल्स की लिग्यूमिनस प्लांट के अंदर अगर देखने को मिलेगा। या ईटीएम का मतलब है यहाँ पे एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर नाइट्रोजन इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। एटमोस्फेरिक फ्री लिविंग सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं एजोस्पेरलम एंड एजाटोबैक्टर, एजोस्पेरलम और एजाटोबैक्टर आपके कैसे होते हैं, फ्री लिविंग इन द सॉइल होता है एजोस्पेरलम एंड एजाटोबैक्टर। एनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट, क्या करते हैं ये नाइट्रोजन कंटेंट को एनरिच करते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। नोडल्स ऑफ द रूट ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांट के अंदर एसोसिएटेड विद द राइजोबियम, ठीक है। और फ्री लिविंग जो आपके सॉइल के अंदर होते हैं एजोस्पेरिलुलम एंड द एजाटोबैक्टर, ये आपके फ्री लिविंग होते हैं। एनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल का आपका एनरिच करते हैं, यहाँ पे एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में चला देते हैं। उसके बाद फंगाई और बीजे की यहाँ पे बात करूंगा मैं। फंगाई क्या आ जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट आपको देखने को मिलता है। जीनस जैसे ग्लोम्यूल्स के नाम से आ जाता है, जैसे कि माइकोराइजा की बात करेंगे, क्या करता है, रजिस्ट करता है रूट टू ब्रॉन पाइथोजन, पाइथोजन को ग्रो करने में ब्रॉन पाइथोजन को रजिस्ट करता है रूट के अंदर, और टॉलरेट करता है सैलिनिटी और ड्रॉट को टॉलरेट करने में इसको इफेक्टिवली बता देता है, सैलिनिटी और ड्रॉट से बचा देता है, ठीक है। फंगाई का एसोसिएशन जब आपका माइकोराइजा के साथ होगा। ब्लूग्रीन अलगा ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स के नाम से हम जानते हैं, ब्लूग्रीन अलगा को ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं हमारे ये। एनाबीना नॉस्टेक और एस्लेओट्रिया आपको देखने को मिलेगा। पैडी फील्ड्स के अंदर ऐड द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी के अंदर भी आपको जो है बायो कंट्रोल एजेंट में आपका बीजीए माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं। तो ब्लूग्रीन अलगा में एनाबीना नॉस्टेक ऑसिलोट्रिया, पैडी फील्ड्स के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इस तरीके से आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो जितना भी दे रखा है ये जो लेक्चर है
वो आपने देख लिया होगा। यहाँ पे ये वाली चीज़ है, प्लीज़ यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आपका पाइनियर पाइनियर 2403 डॉट इस तरीके से इस वाले टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अभी 26 सब्सक्राइबर है उसके, तो आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।